नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा थमता नहीं दिख रहा है। उपचुनाव के पहले आनन फानन में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विधेयक तो पास करा लिया गया, लेकिन अब फाइल राजभवन में अटकी हुई है। कांग्रेस इसके लिए सीधे सीधे राजभवन और भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने राजभवन पर सीधा वार किया है। क्या कहा है, सुनिए, फिर करते हैं बहस। तो कौन कौन से मेहमान होंगे वो भी आपको बता दें कि संत राम नेताम जी कांग्रेस के विधायक, रजनीश सिंह बीजेपी के विधायक हैं हमारे साथ, और शशांक शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। करेंगे आप लोगों से बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एक राज्यपाल सामान्य पद होता है, ये बड़े बड़े डोंग मार रही थी, आक रही थी। राज्यपाल कानून को धज्जी उड़ा रही। कानून आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के दस्तखत नहीं होने के कारण राजभवन और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते विवाद के बीच सत्ताधारी कांग्रेस ने अब राजभवन पर सीधा वार कर दिया है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मैं राज्यपाल के पद का सम्मान करता हूं, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी राज्यपाल को गुमराह कर रही है, इसीलिए राज्यपाल से आग्रह है कि बिल वापस करें या पास करें, नहीं तो अब लंबी लड़ाई होगी। राज्यपाल सामान्य पद होता है, ये बड़े बड़े डोंग मार रही थी, आक रही थी। जैसा विधानसभा में पास होगा तुरंत दस्तखत करूंगा। अब 10-12 दिन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसको गुमराह किया। आज वो रोज राज्यपाल कानून को धज्जी उड़ा रही। कानून आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर कवासी लखमा के बयान को बीजेपी ने संविधान का उल्लंघन बताया और कहा कि कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है। राज्यपाल संविधान के मुताबिक काम करती हैं और उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता। राज्यपाल जी को क्या करना है वो क्या कवासी लखमा बताएंगे? राज्यपाल जी संविधान के अनुसार चलती हैं। राज्यपाल जी संविधान के अनुसार काम करेंगी, उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता। कांग्रेस के लोग कि बिल को लौटा दें या बिल पे दस्तखत कर दें, इस प्रकार की बात करके वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। बहरहाल 2 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र से पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक अधर में लटका है। सत्ता पक्ष ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और राज्यपाल पर बीजेपी का दबाव होने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर आरक्षण पर आर पार की लड़ाई जारी है और टकराव के बीच आम जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिर फैसले पर मुहर कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। ये छत्तीसगढ़ की बात आप पूरी बहस देखेंगे तो सब कुछ लगभग क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। संत राम नेताम जी, आपसे दर्शक हमारे ये जानना और समझना चाहते हैं कि क्यों आपको ये लगता है कि राज्यपाल कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं या उड़ा रही हैं? देखिए राहुल जी, आवाज नहीं है अभी आ रही? आप बोलिए प्लीज सर, बोलिए, आपका काउंटडाउन शुरू है। देखिए 2 तारीख को हम लोगों ने सदन में बिल पास किया। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि विधायकों का निवास का घेराव किया गया, हमारे आदिवासियों भाइयों को भड़काकर आर्थिक नाकेबंदी की गई। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हम सब लोगों ने 2 तारीख के विधेयक जब पास कर दिए और माननीय राज्यपाल ने उन्होंने कहा कि तुरंत विशेष सत्र बुलाइए, हम तुरंत हस्ताक्षर कर दूंगी। आज 17 तारीख हो गया, बिल को आए हुए माननीय राज्यपाल का हम सम्मान करते हैं, पर कानून है, भारतीय संविधान में ये बात लिखी गई है कि जितना उनका संख्या है उतना आरक्षण उनको दिया गया। भाई 32% आदिवासियों को आरक्षण दिया गया, 14% से बढ़ाकर 27% हम ओबीसी को आरक्षण दिए हैं, 13% SC भाई लोगों को दिए हैं, जो उच्च कास्ट के लोग हैं उसके लिए 4%। तो माननीय राज्यपाल जी का जो बयान हम लोग लगातार देख रहे हैं, कवासी लखमा जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम उनका सम्मान करते हैं। राज्यपाल पूरे आम जनता की हितों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे बेरोजगार परेशान हैं,
हमारे नवयुवक परेशान हैं। आज आरक्षण से लेकर जो बात आ रही है पदोन्नति पे, सर योर टाइम इज ओवर सर। पे ये बहुत सेकंड राउंड में आ रही आप है। अपनी बात पूरी कर लीजिएगा संतराम जी। रजनीश सिंह जी, आपसे ये सवाल है कि क्या आप राज्यपाल को गुमराह कर रहे हैं? राहुल जी, मैं अभी इनको सुन रहा था। हाँ, आप आरक्षण का पूरा मामला यदि देखेंगे, 2011 में आया है आरक्षण, ठीक है, और 2011 से लेकर 2022 तक ये सब कुछ स्मूथली चल रहा था। मामला इन्हीं के आदमी कोर्ट में लेकर के गए, और कोर्ट में जब ये मामला, इनके 4 साल के सरकार में 14 हियरिंग हुई है, 14 हियरिंग, इसमें इनके वकील खड़े नहीं होते। और वो जब कानून वहां से निरस्त होता है हाई कोर्ट से, तो जब इनको इतनी चिंता थी हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों का, तो तुरंत इनको अध्यादेश लाना था। 19 सितंबर को आरक्षण का निरस्त हुआ, इनको लाना था अध्यादेश, फिर विधानसभा में बिल ला के पेश कर लेते। लेकिन इनको याद कब आया? याद आया इनको विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ, उसके वोटिंग के 2 दिन पहले। और उसमें भी अभी राहुल जी, अब कांग्रेस बताएंगे कि राज्यपाल कानून अपने हाथ में ले रही है। अभी संतराम नेताम जी बोल रहे हैं कि कवासी लखमा जी ने ठीक कहा है, राज्यपाल को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं इनको मालूम है? एक संवैधानिक संस्था के ऊपर जो कमेंट कर रहे हैं, और इनका इतिहास रहा है, इनके हिसाब से यदि फैसला नहीं आए तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे अन्य संवैधानिक संस्थाएं देश की हो चाहे प्रदेश की, ये कुछ भी बोलते हैं। और ऐसे मंत्री को जानबूझ के आगे किए हैं जिनके बारे में सब बोल देंगे बाद में, अरे वो तो फैलाना है, ढिकना है। तो अरे हिम्मत है तो सब सरकार के साथ आके बोलो ना। ठीक है सर, ये इस तरह की भाषा। पहले राउंड का आपका भी समय समाप्त हो रहा है। शशांक जी, कौन कानून की धज्जी उड़ा रहा है और कौन किसको गुमराह कर रहा है, ये बात यहां पर आकर टिक गई है। और इसीलिए एक वरिष्ठ पत्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता जानना और समझना चाहती है कि हकीकत क्या है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि राज्यपाल एक ऐसी संस्था है जो कानून को, एक विधेयक को कानून में तब्दील करती है। तो मैं मानता हूं कि राज्यपाल पर कानून की धज्जी उड़ाना वाली जो बात है, और खासकर किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने के मामले में, ये उचित नहीं है। उसके पास एक संवैधानिक अधिकार है, वो किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के पहले विचार कर सकती है, उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकती है, उसको अनुमति भी नहीं दे सकती है। लेकिन जो राज्यपाल ने 10 सवाल पूछे हैं, वो सवाल को लेकर जरूर लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि क्या राज्यपाल को किसी विधेयक के संबंध में सवाल पूछने का अधिकार है? या तो निरस्त कर दे, या तो लौटा दे, या तो राष्ट्रपति के पास भेज दे। लेकिन आप राज्यपाल को ये कहें कि कानून की धज्जियां उड़ा रही है, मुझे लगता है ये भाषा ठीक नहीं है। दूसरी बात, एक संविधान की एक और बड़ी व्यवस्था है जो है, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और ये सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 के इंदिरा साहनी मामले में बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था कि किसी भी हाल में आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। इसके पैरा 810 में वो परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। तो वो पैरे को आधार बनाकर अगर सरकार मान लीजिए ये आरक्षण लाती है, जिससे 76 क्या, मैं कहता हूँ 90% हो तो दे दें। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय की एक व्यवस्था है, उसका पालन करते हुए अगर करेंगे तो राज्यपाल उन्हीं बातों पर चिंतन कर रही है कि जो 58% आरक्षण होने के कारण जो निरस्त हो गया, और जिन आधार पर निरस्त हुआ है, उनको ध्यान में रखकर अभी लाया गया है क्या? ठीक है, बिल्कुल। संतराम जी, जो बात निकलकर सामने आ रही है, चूंकि शुरुआत में आपसे ही करूंगा, एक तो 14 हियरिंग हुई कोर्ट में, वहां पर आपके वकील खड़े नहीं हुए। इसी छत्तीसगढ़ की बात में ये सवाल रजनीश जी ने उठाया है। और दूसरी बात, आनन फानन में ये विधेयक लाया गया, एन वक्त आया जब चुनाव है, एन वक्त आपने लाया। और एक और बात उठ के सामने आ रही कि आप ऐसा नहीं कह सकते, एक पत्रकार का मानना है। देखिए राहुल जी, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे रजनीश जो हमारे वरिष्ठ विधायक भी हैं, और विद्वान विधायक भी हैं, पर उनकी बात को मैं सुनकर बड़ा परेशान हूं कि उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी विधेयक लाने की क्या जरूरत है। इनका ये कहना था कि भानु प्रतापपुर चुनाव होने से आरक्षण के मुद्दा को लाके आपने विशेष सत्र बुला के आपने बिल पास कर दिया। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो कवासी लखमा जी ने कहा कि गुमराह करने वाली बात, ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने
इतना बड़ा आंदोलन को साथ दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि हमारे आदिवासियों को भड़का के रोड में खड़े किया, और उधर ये भी कह रहे थे कि जल्दी करो, विधायक का घेराव भी किया। मैंने पहले भी इस बात को बोला। और ये जब हमने बिल लाया 2 तारीख को, तो इन लोग कहते इतनी जल्दी क्या है। तो ये 2 प्रकार की बात कहते हैं, इधर रजनीश जी, एक तो आप जल्दी भी क्यों कराते हैं। संतराम जी, मैं इनका प्रश्न का जवाब संतराम जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। रजनीश जी, एक तो आप दबाव बना रहे हैं कि विधेयक आए, और जब कांग्रेस विधेयक जल्दी ला दी तो आप कह रहे हैं इतनी जल्दी क्यों? इसका जवाब सर। राहुल जी, माननीय संतराम नेताम जी, मैं जो बोला हूं उसको नहीं समझ पाए लगता है। मैं फिर दोहरा देता हूं, समझा दीजिए। मैंने कहा कि 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने आरक्षण को निरस्त किया। आप 20 सितंबर को अपना अध्यादेश क्यों नहीं जारी किए? मैं तो कह रहा हूं दूसरे दिन करना था अध्यादेश जारी, और बाद में जब विधानसभा होता तो जैसे पिछड़ा वर्ग के साथ छल किए थे वैसा न करते हुए विधानसभा में उसको पेश कर देते विधेयक। 2 महीने के लिए आपका अध्यादेश जारी रहता। अध्यादेश सरकार जारी कर सकती है, वो तो राज्यपाल जी के पास भी नहीं आपको ये अनुमति लेने की जरूरत थी। तो आपने 2-2.5 महीने तक सोए रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको कोई यदि भानुपुर, आप रजनीश जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास अध्यादेश का भी विकल्प था? आप क्या यही कहना चाह रहे हैं? देखिए राहुल जी, बिल्कुल अध्यादेश का विकल्प था। और बिल्कुल बोलिए राहुल जी, संतराम जी सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि इन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर हमने आरक्षण दिया है। ये बताएं कि क्या 32% आदिवासी का है, 27% क्या पिछड़ा वर्ग का है, 13% क्या अनुसूचित जाति का है, और 4% स्वर्ण का है। तो बाकी कौन है? बाकी कौन सा वर्ग है जिसको आपने छोड़ दिया है? क्वांटिफाइबल डाटा इनका आया ही नहीं है। आप एक दावे के साथ कह सकते हैं। संतराम जी सुन लीजिए, आप गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। राहुल जी, इनसे जरा पूछिए संतराम जी, क्या 100% हो गया क्या छत्तीसगढ़? आप दोनों लोग छोड़ के, मैं इसीलिए स्क्रीन पे आप दोनों लोगों को ला दिया सर। आप दोनों लोग बात कर लीजिए ना, बात लेकिन क्लियर हो जाएगी। एक एक करके बोलिए सर प्लीज। आप दोनों सम्मानित विधायक हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो कम से कम कुछ निष्कर्ष निकले, जनता समझे। राहुल जी, आपने मेरे से प्रश्न किया, मैं पूछ रहा हूँ। बिल हुआ तो राज्यपाल महोदय के पास गुमराह कर रहे हैं। अरे राहुल जी, आपने प्रश्न किया, मैं पूछ रहा हूँ संतराम जी नेताम से मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम जनसंख्या के आधार पर ये 73-76% आरक्षण दे रहे हैं। तो एससी हो गया, एसटी हो गया, पिछड़ा हो गया और सामान्य वर्ग हो गया, तो बाकी के 24% कौन है? अरे आपके पास डाटा नहीं है। एक चीज, एक मिनट सर प्लीज, दोनों लोग बोल रहे हैं, प्लीज मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आप दोनों को। आप दोनों बहुत ही सम्मानित विधायक हैं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। देखिए संतराम जी ने जो बोला रजनीश जी, वो ये कह रहे हैं बार बार कि आप राज्यपाल को गुमराह कर रहे हैं। मैंने पहले ही एस्टेब्लिश कर दिया ये सवाल, शुरुआती 90 सेकंड में आपसे पूछ लिया इसका जवाब। तो ये बात क्यों सामने आ रही? क्या वाकई आप गुमराह कर रहे हैं? जरा इसको क्लियर कर दीजिए, हां या ना में बता दीजिए आप। ये सरकार जिस दिन 17, आज सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें, आज 4 साल पूरा हुआ है इनका। आज से 4 साल पहले छत्तीसगढ़ के लोगों को आंखों में धूल झोंक करके, झूठ बोल के, फरेब करके ये सरकार आई थी, और उस दिन से 2-3 योजना इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है तो सर्टिफिकेट छाती में लेके घूम रहे हैं, और उसके बाद बाकी कुछ होता है तो केंद्र सरकार ये कर रही वो कर रही है। उसी प्रकार एक संवैधानिक जो पद है उसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, और कांग्रेस इसको, छत्तीसगढ़ की जनता इनको आने वाले समय में जवाब देगी कि अपनी असफलता को वो महामहिम राज्यपाल जी के ऊपर में भाजपा के बहाने थोप रही है। अरे आपकी असफलता है नेताम जी, इसको मानिए। आपकी अकर्मण्यता है, आपकी अक्षमता है कि छत्तीसगढ़ में 2.5 महीने से सरकार नाम की कोई चीज नहीं चल रही है। सारे आरक्षण के कारण, सारे बहुत क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे एक वरिष्ठ पत्रकार के पास जाना पड़ेगा, चाहे वो किसी प्रकार की बात जनता को समझ में आनी चाहिए ना। शशांक जी, संतराम नेताम जी एक बात को कोट कर रहे हैं बार बार कि राज्यपाल जी ने कहा कि आप बिल लाइए, मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। ये वो, एक मिनट सर प्लीज प्लीज, अब एक वरिष्ठ पत्रकार की बात तो सुन लीजिए संतराम जी। संतराम जी, एक वरिष्ठ पत्रकार की बात सुन लीजिए। ये जोर देके शशांक जी बार बार संतराम जी कह रहे हैं कि राज्यपाल ने खुद ला के बिल लाइए, तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, और अब ये 15 दिन क्यों?
जरा ये हमारे दर्शकों को समझाइए और बताइए इसके मायने। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, राज्यपाल जो है वो कह सकती है कि आप इस पर विधेयक लाएं, लेकिन वो ये वाला विधेयक लाएं नहीं कह सकती ना। वो कहेंगे कि इस मामले में विधेयक लाएं। हाँ। लेकिन विधेयक आने के बाद में उस विधेयक की जांच पड़ताल के बिना एक संवैधानिक प्रमुख कैसे हस्ताक्षर करेगा? उसमें समय लगता है। एक सामान्य सरकारी फाइल भी चलती है तो उसमें समय लगता है। ठीक है, राज्यपाल ने जरूर कहा था कि आप लाएंगे तो मैं तत्काल दस्तखत कर दूंगी, लेकिन उसमें राज्यपाल जी ने बड़ा स्पष्टीकरण भी दिया है, मैंने केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के लिए कहा था। दूसरी बात जो अभी हो रही है कि वो गुमराह कर रहे हैं। देखिए, राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है, राज्य की सर्वोच्च संस्था है, तो वो भाजपा के कहने से कोई निर्णय लेंगे ऐसा नहीं है। उनके पास अपना एक पूरा विधिक सलाहकार होता है, उनके आईएएस सचिव होते हैं, उनके पास एक पूरा अमला होता है, उनसे चर्चा करती है और वो भी कोशिश यही करेंगे कि किसी तरह से संवैधानिक व्यवस्था को चोट न पहुंचे। तो इसलिए बिल्कुल संतराम जी, एक प्रोसेस होता है ना, प्रयास करें और कि उस ये प्रोसेस के तहत ही काम करना होता है। उनके पास अपने विधिक सलाहकार होते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार मान रहे हैं। कौन दल उनको गुमराह कर सकता है? वो तो हमारे राज्य के प्रथम नागरिक हैं। देखिए राहुल जी, मैं कहना चाहूंगा कि पूरे लंबा समय से ओबीसी का भी मांग रहा है। लंबे समय से 14% से बढ़ाकर 27 उनकी पुरानी मांग थी। हमारा एक भारतीय संविधान ये कहता है कि जितने उनकी संख्या उतना आरक्षण है, उनके तो उनका हक है। उनका भाई 32% आरक्षण है आदिवासी को, तो उनको मिलना चाहिए। 27% उनको मिलना चाहिए। अभी जो पुराने आंकड़े हैं, जो एससी के लोग हैं, उनको 13% के आधार पर दिए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस दिन इनके नए आंकड़े आ जाएंगे तो एससी लोगों को भी हम चाहे 16%, 19%, चाहे जितने उनकी संख्या के आंकड़े आ जाए उतना हम नया बिल पास करके ला के देंगे। ठीक है सर, जो हायर ठीक है, आपकी बात आ गई। रजनीश सिंह जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं ये सरकार की मंशा आरक्षण देना नहीं है, राजनीति करना है। इसीलिए आरक्षण में जब कोर्ट में था तब ये खड़े नहीं हुए। इनको अध्यादेश ला के तुरंत उसको लागू करना था तो नहीं किए। और अभी ऐसा आरक्षण बिल लेके आए हैं कि आप मान के चलिए राहुल जी, यदि आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी का हस्ताक्षर हो जाता है और ये मामला कोर्ट में जाएगा, आप देखते रहिए 1-2 महीने के अंदर फिर वहां से निरस्त होगा, स्टे होगा। ये जानबूझ करके न्यायपालिका के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ये होता रहे, हम उससे बचे रहे। इसी मुद्दों को लटका करके आने वाले चुनाव में जाना चाहते हैं। हमने कोशिश की कि इस मसले का हल निकले, इसीलिए जनप्रतिनिधियों को बुलाया। आपने उनकी बात सुनी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष सुना और आपने कांग्रेस का पक्ष सुना। आरक्षण पर लेकर दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात में आज के लिए बस इतना ही। संतराम निताम जी, रजनीश जी और शशांक शर्मा जी, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।